नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने नए यूट्यूब चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू अपकमिंग द ईयर 2024 टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय कोवर्कर्स, माय टीचर्स एंड ऑल द पीपल हु सी दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि 2023 आप लोगों के जीवन में जो खुशियां लेकर आया वो खुशियां 2024 में और अधिक बढ़ती रहें। जो गलतियां 2023 में हुई उनसे सुधार लेते हुए 2024 को हम और अधिक अच्छा और अधिक सुखद बनाएं। मैंने इसी के उपलक्ष्य में एक कविता का सृजन किया है जिसका वर्णन या जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना उचित समझता हूँ। कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो नए आगे आने वाले 2024 के स्वागत के रूप में प्रस्तुत की गई है, लेकिन 2023 में होने वाली समस्याओं को अप्रत्यक्ष रूप से उसमें इंगित किया गया है और उसमें यह दर्शाया गया है कि हम अपनी गलतियों को सुधार करके अच्छे कैसे बने। उस कविता में यह भी बताया गया है कि विश्व परिदृश्य में कैसी घटनाएं घट रही हैं। कविता का प्रस्तुतिकरण मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। देखें, कविता का शीर्षक दिया गया है 2023 पास्ड 2024 बिगिंस। 2023 गुजर गया और 2024 चालू होता है, चालू हो गया। देखें, हम इसको पढ़ना चाहेंगे और इसका अर्थ भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। 2023 एक्सप्लोड्स, 2023 विस्फोटिक तौर से उड़ गया अर्थात खत्म हो गया। 2024 इज ऑन द रोड्स, और 2024 हम लोगों के सामने आने वाला है, ऑन रोड्स में है, हम लोगों के सामने आने वाला है, आ रहा है, आ गया है। आई विश दिस कमिंग ईयर ऑल टू गुड, मैं आशा करता हूँ कि यह आने वाला वर्ष हम सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहे, अच्छाई लेकर के आए। इट बिकेम टाइम टू ड्रॉप अवर हुड, यह 2024 ऐसा वर्ष आए जिसमें हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। हुड मतलब हुड समझते हैं आप लोग, जो है अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। जो हम पहने हुए हैं पोशाक जो दूसरा प्रतीत करती है लोगों के सामने हमें, उसको हम छोड़ दें। एंड टू वर्क हार्ड फॉर द पुअर फूड, और कुछ ऐसा कार्य कर चलें जिससे गरीब व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके, जिससे गरीब व्यक्ति भी उत्थान कर सकें। द जिगजैग स्टेप्स ऑफ लास्ट ईयर पास्ड, हम सभी को ज्ञात है कि यानी जो टेढ़े मेढ़े जो कदम थे 2023 के वे गुजर गए। वी हैव क्रॉस्ड द टर्मोइल ऑफ द वर्ल्ड, 2023 में विश्व युद्ध के जो मतलब खतरे मंडरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विश्व युद्ध संसार में हो जाएगा। वह जो मतलब टर्मोइल, जो उथल पुथल जो थी वह गुजर गई। बट द वर्ल्ड इज ऑन वर्ल्ड वार थर्ड, लेकिन फिर भी 2023 के बाद ऐसा लग रहा है कि संसार तीसरे विश्व युद्ध के तलहटी पर है। वी हैव हर्ड, ऐसा हमने सुना है, ऐसा लोगों ने हमें बताया है, ऐसी जानकारी समझ में विश्व परिदृश्य को देखकर आ रही है। हर्ड बाय मेनी स्कॉलर्स, बहुत से विद्वानों ने इसके बारे में बहुत से विद्वानों से मैंने सुना है। द अपहीवल ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार में बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति चल रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हलचल मची हुई है। वी आर गोइंग टू सेल अस इन डॉलर्स, और हम लोग सैनिक दूसरे देशों के लोग दूसरे देशों के सैनिकों को खरीद करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड लग्जरियस वांट लल्ड, और जो विलासितापूर्ण लोग हैं वह उन डॉलर्स की मदद से आराम करना चाहते हैं, चुपचाप बढ़िया सोना चाहते हैं। वी फॉरगेट द पाथ ऑफ पीस एंड नॉलेज, हम लोग भूल गए शांति और ज्ञान के मार्ग को, हम लोग भूल गए। वी आर आउट ऑफ रियल फ्रीडम, वास्तव में हम लोगों ने अपनी वास्तविक आज़ादी को खोना शुरू कर दिया, हम लोग युद्ध में उलझने लगे। वी आर ग्रोविंग ऑन टू गाइल एंड फार्ज, हम लोग धोखाधड़ी
हम वी आर ग्रोविंग, हम बढ़ते जा रहे हैं। ऑन टू गाइल एंड फार्ज, मतलब धोखाधड़ी करने में, ऐसा छद्मवेश बनाने में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। एंड नॉट यूजिंग आवर विजडम, और हम लोग अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे और युद्ध में उलझते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। द वर्ल्ड इज ऑन फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि संसार विनाश की चिता पर है। गॉड विल बी फुल ऑफ एंगर हिज क्रिएशन, ऐसी स्थिति को देख करके जहाँ विश्व युद्ध के दौरान चल रहे हैं, जहाँ दुनिया में बहुत से देश युद्ध में उलझे हुए हैं, गॉड विल बी फुल ऑफ एंगर हिज क्रिएशन, उनकी इस स्थिति को देखकर ईश्वर भी अपने क्रिएशन, अपने निर्माण में उसको गुस्सा आ रही होगी। द वर्ल्ड इज फाइटिंग एंड टॉक रेशन, संसार लड़ता जा रहा है लेकिन फिर भी बुद्धिमानी पूर्ण बात करता जा रहा है, यह समझ के परे है। एंड फुल ऑफ इनवी एंगर ईगो एंड फसन, इस संसार में और बुद्धिमत्तापूर्ण बात करने के दौरान भी वे लोग ईर्षा, क्रोध, अहंकार और फालतू की बातों में लगे हुए हैं। हम देखें आगे की लाइन्स भी आप लोगों के सामने बताएंगे। ओ ऑलमाइटी मेक दिस वर्ल्ड कूल, अय अमर प्रभु, अय ईश्वर, अय पिता, इस आने वाले 2024 में इस संसार को शांति प्रदान कर, इस संसार में शांति की स्थापना कर। एंड प्रोटेक्ट अस टू बी डाल, और हम लोग जो डाल की तरह युद्ध भूमि में लड़ करके उछलते जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो हम लोगों की रक्षा कर, इन संसार के युद्धों को विराम दे दे। वी आर गोइंग ऑन टू बी फूल, हम लोग मूर्ख बनते जा रहे हैं, हमको तो बुद्धि प्रदान कर, हमारी मूर्खता का हरण कर। एंड फुल ऑफ सेक्सुअल डिजायर, हम लोग सेक्सुअल डिजायर से भरे हुए हैं, एंगर क्रोध से भरे हुए हैं, ईगो अहंकार से भरे हुए हैं, एंड एवेरिस फ्यूल, और मतलब लालचीपूर्ण ईंधनों से भरे हुए हैं। तू इन सबको विनष्ट कर दे और हमारी रक्षा कर। गिव मी पावर ऑफ पेन, इसके साथ साथ अय अमर प्रभु तू मुझे पेन की ताकत दे। डू नॉट ड्रॉप मी एज ए हेन, तू मुझे हेन मुर्गी जैसा मत छोड़, अर्थात तू मुझे निष्क्रिय मत कर, तू मुझे इंस्पायर कर अपने लिए कुछ करने के लिए, कुछ अपने कर्म को करने के लिए। यू गेव मी ब्लेसिंग्स एंड बून, तूने मुझे वरदान दिया है, तूने मुझे शक्ति दी है पेन की ताकत का प्रयोग करने के लिए। टू सोलाइस एंड रिलीव द वर्ल्ड सून, ताकि मैं अपनी पेन की ताकत से इस संसार में शांति स्थापित कर सकूं, इस संतान को सांत्वना दे सकूं। मे दिस ईयर ब्रिंग पीस, मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि ईश्वर इस आने वाले 2024 में शांति लेकर आए, संसार में शांति ही शांति व्याप्त हो। एंड बी फुल दाई विश, और इच्छा करता हूँ कि उस अमर प्रभु की इच्छा पूरी हो। एंड इंक्रीज माई पोइटिक जीनियस, वह मेरी साहित्यिक ताकत को भी बढ़ावा दे, ताकि टू हेल्प द पुअर एंड कन्वर्ट देयर फर्स्ट, कि मैं गरीब लोगों की रचनाओं को लिखकर मदद कर सकूं और उनकी फालतू की चीज़ों को अच्छे सेंस में कन्वर्ट कर सकूं। इंस्पायर मी लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, अय ईश्वर के पिता, अय संसार के पिता ईश्वर मुझे प्रेरित कर। वी हैड बीन लर्ड, हम लोग बहुत वर्षों से विलासितापूर्ण लेवल से सोते रहे हैं, हमें सद्बुद्धि प्रदान। यह कविता जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, इसका पूरा उद्देश्य यह है कि संसार में शांति ही शांति व्याप्त हो, कहीं पर युद्ध और कोलाहल ना व्याप्त हो। मैं आशा करता हूं कि 2024 आप सभी लोगों के जीवन में नई ताजगी, नई उमंग, नया जोश, नई प्रसन्नताएं और नए आयामों को लेकर आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग मुझे इस नए चैनल में द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में मुझे प्रेरित करके और अधिक वीडियो अपलोड करने के लिए ज़रूर कहेंगे। मैं पुनः दोबारा सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश को प्रमोट करेंगे। इसी के साथ साथ सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार।